जय श्री हरि मित्रों, आंवला नवमी की कथा। कार्तिक पक्ष के नवमी तिथि को दीपावली के 9 दिन बाद आंवला नवमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है और भगवान को इसका भोग लगाया जाता है। आंवले के पेड़ के नीचे भोजन पकाकर पेड़ के नीचे ही शाम को भोजन किया जाता है। शहरों में जहां आंवले के पेड़ उपलब्ध ना हो, वहां गमले में आंवले के पौधे के अगल बगल में बैठकर इस दिन भोजन पकाकर भोजन किया जाता है। इस दिन प्रातःकाल आंवले के रस को नहाने के पानी में मिलाकर उस जल से स्नान करना चाहिए। आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए भगवान विष्णु को आंवले का फल अत्यंत प्रिय होता है। आंवला नवमी की कथा। एक दिन एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। उनके 4 पुत्र और उनकी पत्नियां थीं। सेठ सेठानी का परिवार बहुत ही अमीर और सुखी था। पूरा परिवार सुखपूर्वक एक साथ एक घर में रहा करता था। सेठानी की एक बहुत पुरानी आदत थी। वह सुबह स्नान करने के पश्चात एक सोने का आंवला दान किया करती थी। इसके बिना कभी कुछ खाती पीती नहीं थी। दान के प्रभाव से सेठ सेठानी दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करने लगे। लेकिन समय बीतने के साथ सेठानी के चारों बहुओं को यह व्यर्थ का खर्च लगने लगा। चारों बहुओं ने आपस में मंत्रणा करी और सोने के आंवले के बदले सेठानी को असली का आंवला दान करने को कहा। और सेठ सेठानी अब बूढ़े हो चुके थे। सारा व्यापार उनके बेटे बहुओं के हाथ में आ चुका था। सेठानी ने बहुओं की बात मानकर अब असली आंवले का दान करना शुरू कर दिया। समय बीतने के साथ चारों बहुओं को अब एक असली आंवला दान करना भी व्यर्थ का खर्च लगने लगा, तो उन्होंने सेठ सेठानी को एक असली आंवला दान करने पर भी रोक लगा दी। ऐसा कुछ समय तक चलता रहा। इस बात से दुखी होकर सेठ सेठानी घर छोड़कर चले गए। चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंचे। भूख से परेशान होकर एक पेड़ के नीचे सो गए। सेठ सेठानी जब सुबह सोकर उठे तो उन्होंने देखा वह पेड़ सोने के आंवले का पेड़ था। उस पेड़ से कुछ आंवले तोड़कर उन्हें बेचकर सेठ ने व्यापार शुरू किया। सेठानी ने रोज सुबह सोने के आंवले का दान करना फिर से शुरू कर दिया, जिसके प्रभाव से सेठ का व्यापार फिर से चलने लगा। दूसरी ओर चारों बेटे बहू निर्धन होते चले गए। एक बार काम की खोज में जब सेठानी के चारों बेटे निकले तो उन्होंने सोने के आंवले का दान करने वाले सेठ सेठानी के बारे में सुना। आंवले के दान के बारे में सुनकर सेठानी के बच्चों को यह शंका हुई कि यह कहीं उनके माता पिता तो नहीं। अपने माता पिता से मिलकर वह अपने कर्मों की क्षमा मांगते हैं। सेठ सेठानी अपने बेटे और बहू को माफ़ कर देते हैं और सुखपूर्वक साथ में रहने लग जाते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण गोकुल को छोड़कर मथुरा गए थे। आंवला नवमी के दिन माता लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ के नीचे भोजन पकाकर भगवान विष्णु और शिव को भोजन कराया था। तब से इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे भोजन पकाकर खाने की प्रथा शुरू हुई। इस दिन कुष्मांड अर्थात कोहड़ा, कुम्हड़ा, कद्दू या सीताफल का भी दान किया जाता है, इसलिए इस दिन को कुष्मांड नवमी भी कहा जाता है। इस दिन किया गया पूजा पाठ जब तक आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर किया गया भोजन अक्षय पुण्य प्रदान करता है, इसलिए इस दिन को अक्षय आंवला नवमी के नाम से भी जाना जाता है। यदि ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।